नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की हुए स्वागत अभिनंदन है आपका। आपको बताने जा रही हूं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का क्या महत्व होता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। ओए होए, लेकिन मेरे होते हुए मैं आपको हिम्मत नहीं हारने दूंगी। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, लाइफ में आपको कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे, भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया है जिसमें दीपदान का विशेष महत्व होता है। पहले मैं आपको बता दूं, कार्तिक का महीना चतुर्मास का चौथा महीना है। अब भगवान अपनी योग निद्रा से सोकर उठेंगे देव उठावन एकादशी पर, जिस दिन उनका तुलसी जी के साथ विवाह होगा। बहुत बड़ी एकादशी है, लेकिन कार्तिक के पूरे महीने में हम भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन्हीं को ये समर्पित होता है महीना। इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है, दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जीत है ये, दीपदान कहते हैं इसे। अंधकार दूर करेगा और जीवन में रोशनी लाएगा। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दीपदान करें। भगवान विष्णु और शिव को प्रसन्न करने के लिए हर रोज उनके मंदिर में दीप जलाएं। आप अपने पापों को नाश करने के लिए दीपदान जरूर करें, सुख समृद्धि के लिए दीपदान जरूर करें। और आपको मैं बता दूं कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक जलाना है, तुलसी जी पे दीपक जलाना है, अपनी रसोई में दीपक जलाना है, अपने मंदिर में दीपक जलाना है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर के ईशान कोण में दीपक जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं, मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं, तुलसी पर दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, कुएं के पास दीपक जलाएं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है नदियों के किनारे पर दीपक जलाएं। आप जितने दीपक जला सकते हैं ना इस समय पर, उतना ही समझिए कम होगा। आकाश दीप क्या होता है? आकाश दीप एक विशेष तरह का दीपक होता है जो कार्तिक के महीने में जलाया जाता है। अब वो दीपक के पंख नहीं लगे होते हैं, जो मिट्टी का दिया जो बनाते हैं, जो आटे का दिया बनाते हैं, वही दिया होता है। बस उसे आपको आकाश के लिए खुले आसमान में जलाना है, या फिर आपको पेड़ के नीचे जलाना है, किसी खुले आसमान में या छत पर जलाना है। आकाश दीप हम देवी देवताओं के लिए, स्वर्ग के लिए जलाते हैं। एक बड़ा सा दीपक ले और उसमें लौ लगाएं, वो लाल हो या सफेद हो, उसमें तेल भरें, उसमें घी भरें और रोज दीपक जलाएं। लेकिन आकाश दीप जलाने का एक समय होता है। या तो हम आकाश दीप सुबह सुबह जलाएं सूर्य उदय होने से पहले, या फिर हम सूर्यास्त होने के बाद जलाएं। यानी कि जब भी हम दीपक जलाएं, हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सूर्य देवता को और चंद्र देवता को याद करते हुए ये दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में अंधेरा नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि पूरे कार्तिक के महीने में दीप आपको अपने घर के आंगन में जरूर जलाने चाहिए, मंदिर में जरूर जलाने चाहिए, नदियों के किनारे जलाने चाहिए, तुलसी के पौधे के पास जलाना जरूर चाहिए। कार्तिक में आपको पीपल के पेड़ के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए, आपको शमी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक में एक बार आपको सिर्फ एक बार शमशान घाट जाके दीपक जरूर जलाना चाहिए। चौराहे पर कार्तिक में आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। आकाश की तरफ देखते हुए आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर के आसपास बड़े मंदिर और गुरुद्वारों में भी आपको दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि देव दिवाली आती है, गुरु नानक जी का जन्मदिन आता है, तो लोग मंदिर में जाकर मोमबत्तियां जलाकर आते हैं, उसे भी दीपक ही कहा जाता है। आप चाहें तो आप दीपक भी जला सकते हैं। दीपक आप गाय के घी में जला सकते हैं। शुद्ध गाय के घी को पवित्र माना जाता है दीपक जलाने के लिए। तिल्ली के तेल का दीपक जलाने से शनि देव की विशेष कृपा होती है और नकारात्मकता दूर होती है। सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। यहाँ आप तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, नारियल के तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं, जिससे लक्ष्मी माँ बेहद प्रसन्न होती है। और हनुमान जी के सामने आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, जिससे वे बेहद प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है। पर मतलब ये है कि आपको दीप जरूर जलाने हैं, अपने घर में भी, घर के बाहर भी मोमबत्तियां जलाइए, दीप जलाइए, फ्रेग्रेंस लगाइए और तमाम तरह पे जहां आपको अंधेरा दिखाई दे वहां पर आप दीप जलाएं, जिसमें आपका आकाश दीप आपके घर की छत पर सबसे महत्वपूर्ण दीपक माना जाता है, जो कि कार्तिक के महीने में आकाश दीप जलाना भगवान विष्णु और शिव को समर्पित होता है। और ऐसा करने से उनकी अति कृपा आप पर होती है और भगवान आपको सुख समृद्धि देते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। आकाश दीप एक विशेष तरह का दीपक होता है जो हर महीने कार्तिक के महीने में जलाया जाता है। दीपक वही होता है, चाहे आप मिट्टी का बनाए, आटे का लें, तांबे का लें या पीतल का लें, या हर बार नया दीपक लें, पर भगवान के चरणों में दीपक जलाकर आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं आपका आकाश दीप जलाने जा रहा हूँ या जला रही हूँ। इसे आप पूरी
पूरी तरह से स्वीकार करें और दीपक एक बार जो जला दे अगले दिन वो दीपक ना लें, मिट्टी का दीपक उसे फेंक दे, अगले दिन नया दीपक ले। और आप कोशिश करें कि इसमें आप लंबी वाली सफेद बत्ती या गोल वाली सफेद बत्ती या लाल बत्ती का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अपने पितरों के लिए भी दक्षिण की तरफ शाम के टाइम पर, खासकर कार्तिक की अमावस पर, और जब आपको लगे कि जैसे छोटी दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, आपको दक्षिण की तरफ अपने पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। जो कार्तिक में केवल अपने घर की डस्टबिन के पास एक दीपक रोज शाम को अपनी लक्ष्मी माँ को याद कर कर जलाते हैं, उनके घर से दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। जहां आप झाड़ू रखते हैं, अपनी झाड़ू के पास भी आपको एक बड़ा दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक में एक ही जलाएं, चाहे एक ही बार जलाएं, चाहे आप रोज जलाएं तो छोटा छोटा जलाएं, पर ये शगुन जरूर कर लें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। तो अभी क्या कर रही हैं आप? मार्केट जा रही हैं। मार्केट जाके मैं तो कहूंगी 1000, 2000, 500, 600 दीपक एक साथ ही ले आओ। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रही। इतने दीपक तो कार्तिक में जलाना बनता ही ना कि 1000 एक दीपक नहीं जला सकती। छोटे छोटी बत्तियां भिगो तेल में और दीपक जला दो, बस हो गया काम। इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली, और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में, कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा। जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना, और हमारे घर में धन धान्य और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धान्य, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।